इमरान इस्माइल साहब, आप इस पे क्योंकि तजर्बा एक दफ़ा कर चुके हैं, 2018 में ऐसे ही हुआ था। इमरान खान गए थे उम्रा करके, बड़ी उन्होंने चाय वाय पिलाई और वापस भेज दिया। फिर खशोगी का वाक़या हुआ था। जब खान साहब गए थे तो उसके बाद हमें ऑयल मिला था, ऑयल की सूरत में आर्मी चीफ को विजिट के बाद मिला, आर्मी चीफ के साथ, लेकिन पहले कमिटमेंट्स हो गए थे, उसके बाद कुछ भी कमिटमेंट पहले विजिट में नहीं थी, चिट्टा जवाब मिला। पहले में थे या दूसरे में थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि आप हर 3-4 साल बाद आ जाते हैं, हम कितनी दफ़ा थे, बाद में कर्जा भी माफ़ करवाते हैं हमसे, ये जवाब दिया था उन्होंने। मुझे मोहसिन राजा साहब की बात पसंद आई कि वो कह रहे हैं कि जी वो सब्सिडी के साथ इसकी कीमत को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान ने बड़ा गलत किया ये सब्सिडी के साथ तेल देके। तो मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है, आप करें तो रामलीला। आपने नून लीग वालों के साथ कर दिया धोखा। उनका ख्याल था कि मामला बड़े सीधे सीधे हैं, अब आगे पता चला है, अब अंदर आके पता चला कि अंदर जो है ना वो लैंड माइन फिट हुई हुई है। अभी भी वक्त है, इलेक्शन करा के भाग जाए, जान बचा लें। हाँ जी। मैं नदीम साहब सर, ऑन सीरियस नोट, ये जो तोला साहब कह रहे हैं ना कि 3 महीने चल सकते हैं, ये 3 महीने भी इन्होंने राहत के साथ कहा है, क्योंकि 10 अरब डॉलर भी अपना नहीं है, इसमें सऊदी, चाइनीज और यूएई का पैसा पड़ा हुआ है, फॉरवर्ड स्वैप भी है। तोला साहब बैठे हुए हैं, ये जो फॉरवर्ड स्वैप किए हुए हैं, ये जो फॉरवर्ड स्वैप हमने किए हैं, जो लोकल डिपॉजिट्स हैं, उसके भी 4 बिलियन आउट ऑफ 7 बिलियन वहाँ पर है। तोला साहब बैठे हुए हैं। मैं आई वुड लाइक टू टेक एडवांटेज, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 1 मिनट मुझे दीजिएगा। 2018 में एक्सपोर्ट्स जो थी ना हमारी, वो 24.7 बिलियन थी, और जब हमने छोड़ा है तो 32 बिलियन हो चुकी थी। हमने जब 2018 में रेमिटेंस जो है, इंपोर्ट भी साथ बता देना, बता रहा हूँ, 19.6 बिलियन थे, और जब हमने छोड़ा है 31.3 बिलियन हो गए। हमने जब इंपोर्ट जो है 28% इंक्रीज हुई ड्यू टू कमोडिटी के, उसके हिसाब से 75 अरब डॉलर, 45 अरब डॉलर का ट्रेड डेफिसिट आप छोड़ के जा रहे हैं, उसको फाइनेंस कौन करेगा? 61 बिलियन से जो है वो 45 अरब डॉलर हुए। सर अब आपका 300 अरब डॉलर का आपका जीडीपी है टोटल, और उसका आप करंट अकाउंट डेफिसिट 19.2 बिलियन डॉलर आप ट्रेड डेफिसिट छोड़े जा रहे हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट कम किया 92 बिलियन डॉलर से 15 बिलियन डॉलर कम लेकर, ये दोबारा 18-19 पे जा रहा है। सर मैं इसको एक एक फिगर को आपको चैलेंज आपका 30 जून का नंबर फाइनल हो जाए। हाँ जी, 30 जून का नंबर फाइनल हो जाए, पता चल जाएगा आपके ट्रेड डेफिसिट नंबर फाइनल, निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, ये जो 14 आइटम्स में बना के लाए, आपके पास टाइम नहीं होगा, बट आई कैन शेयर विद यू कि आप उसको आराम से देख के डिसाइड करें बैठ के। तोला साहब, हर चीज में पॉजिटिविटी है। नहीं सर, दुरुस्त नहीं है। कुछ चीजें मैं आपको मैं आपको पढ़ देता हूँ, तोला साहब बैठे हैं। एक्सपोर्ट्स में जो ग्रोथ आई, नहीं बिल्कुल, मैं एक करके ना, इमरान भाई से बड़ी नियाजमंदी भी है ना हमारे, तो इज एक्सीलेंसी रहे, गवर्नर रहे ना हमारे, तो और मेरे बरकरार तो रखिएगा। नहीं, मैं आपको हमेशा वही इज्जत दूंगा जो पहले देते थे। आप देखिए, एक्सपोर्ट बिलाशुबा जो वैल्यू में बढ़ी है सर, क्वांटिटी में इतनी नहीं बढ़ी है, वैल्यू ग्रोथ। देखिए मैं आपको बता, नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं डॉलर हमारे पास आया, मैं इसका नहीं कहूँगा आपको। जो वैल्यू ग्रोथ आया वो ये हुआ, जैसे कॉटन 60, आपकी टेक्सटाइल 65% है, उस वक्त डॉलर जो आपका पर पाउंड जो आपकी जो टेक्सटाइल की जो कॉटन थी वो 0.60 सेंट्स पर पाउंड थी, आज 1.4 डॉलर है। तो आपकी काफ़ी क्वांटम जंप आपका कॉटन। आप किसी टेक्सटाइल वाले को बिठा लें, सर मैं बिठा लूँगा, आप मुझे ना बुलाएं, किसी टेक्सटाइल वाले को बुला लें, किसी को रैंडम जो आपको समझ, एक्सपोर्टर को, गुल अहमद को बुला लें, किसी और को सर क्वांटिटी की बात हो, सर 70% इसका इंपोर्ट, क्वांटिटी भी बढ़ी है सर, क्वांटिटी इतनी नहीं बढ़ी, मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपको ये नहीं कह रहा। 6 महीने की मैंने मोहम्मद सुहेल से पूरा डेटा लेके एनालाइज करवाया, पिछले साल से ग्रोथ लार्जली इट्स वैल्यू ड्रिवन, मेरी लार्जली इट्स वैल्यू एंड क्वांटिटी डेफिनेटली कम है।